हाय, आई एम मनी अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय फ्री मेहंदी क्लासेस, जिसका है आज डे 9 और हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक चीज़ें। तो अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत सारी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम सीख चुके हैं और ओनली अब 2 क्लासेस हमारी बची हुई हैं। तो आज है डे 9, तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी और अब तक हम 8 क्लासेस कर चुके हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं उन 8 क्लास में हमने क्या क्या किया था। तो आते हैं डे 1 पर। तो डे 1 में हमने टॉपिक किया था लाइंस का। ये वाला टॉपिक हमने कवर किया था, जिसमें हमने लाइंस सीखी थी, स्केलअप सीखे थे, उन्हें फिल करना सीखा था। एंड डे 2 में हमने सीखे थे सर्कल, स्पाइरल, कर्व लाइन, इन्हें कैसे सेट किया जाता है, इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब आते हैं डे 3 पर। तो डे 3 में हमने सीखे थे बेल्ट, और ये बेल्ट आपने क्लास देखी होगी तो मैंने ट्रिक के साथ सिखाए थे। अब आते हैं डे 4 पर। डे 4 में मैंने सिखाए थे सर्कल, स्पाइरल, उन्हें डेकोरेट करना। एंड पता है, इसके साथ साथ ना मैंने आपको लोटस एंड इन पेटल्स का यूज़ करके फ्लावर भी सिखाए थे, आपको याद तो हो गई। फिर आते हैं डे 5 पर। डे 5 में हमने देखी थी ग्रिड्स। तो ग्रिड्स भी ना हमने बेसिक से लेके कुछ एडवांस वाली भी देखी थी, जो आप एडवांस मेहंदी में भी उनका यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब आते हैं डे 6 पर। तो डे 6 का हमारा टॉपिक था लीव्स एंड बाइंस का। तो इसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, बहुत ट्रेंड वाली चीज़ भी मैंने आपको सिखाई थी जो ट्रेंडिंग में चल रही है। ओके, तो आते हैं डे 7 पर। डे 7 में मैंने कवर करवाई थी आपको फिंगर, जिसमें ना हमने बहुत सारी फिंगर देखी थी, जिसे आप एडवांस वाली मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हो। जब आप ब्राइडल मेहंदी लगाओगे तो आप उसमें भी ये फिंगर बना सकते हो। तो ठीक है, डे 7 हुआ। अब आते हैं हम डे 8 पर। तो डे 8 का हमारा टॉपिक था मिक्स टॉपिक, जिसमें हमने ना बहुत सारी चीज़ें कवर की थी एक ही क्लास में। तो इसमें हमने देखी थी पीकॉक, एलिफेंट, फ्लावर बंच, गणेश जी एंड कट वर्क डिज़ाइन। तो देखो, ये पीकॉक, एलिफेंट, फ्लावर बंच एंड गणेश जी और नीचे कट वर्क डिज़ाइन मैंने आपको बनाकर दिखा दिया था। तो ये सारी क्लासेस थी, हमने बहुत कुछ सीखा। अब आते हैं आज की क्लास पर, डे 9 पर। तो अब आप लोगों ने ये क्लास देखी या नहीं, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उन क्लासों की, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हमने ना अब तक 8 क्लास में जो जो सीखा था ना, वो आज की क्लास में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें होने वाली हैं, इसलिए मैंने आपसे बार बार बोला था कि उन चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज हम कवर करने वाले हैं फ्रंट हैंड। तो अगर आप लोगों ने बेसिक चीज़ें पहले कवर नहीं की होंगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी हैंड बनाने में। मैं आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगी कि हैंड में कहाँ कौन सी चीज़ बनाने चाहिए, और एक ऐसा हैंड हम कवर करेंगे यहाँ पर जिसे आप ना, अगर बिगनर हो फिर भी आप बना सकते हो, और अगर आप कोई ब्राइडल की मेहंदी लगा रहे हो तो भी आप उसे बना सकते हो। आप एक ब्राइडल मेहंदी के लिए, एंगेजमेंट मेहंदी के लिए, या जैसे कि अभी करवा चौथ आने वाला है तो आप उसमें भी उसे बना सकते हो। बहुत इजी हैंड हम लेंगे और लेकिन देखने में बहुत अच्छा होगा। आपने सारी चीज़ों को अलग अलग तो सीख लिया था, लेकिन उन सारी चीज़ों को एक हैंड में कैसे सेट किया जाता है, क्या कॉम्बिनेशन बनता है, किस तरीके से एक डिज़ाइन को बनाया जाता है, वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए अब बिना देर किए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है फ्रंट हैंड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो मैं तैयार हूँ अपनी पेन और कॉन के साथ। आई होप आप लोग भी तैयार हो गए। तो चलिए आज का टॉपिक का पहले हम लिख लेते हैं नाम। यहाँ पर मैं आज ड्रॉ करूँगी फ्रंट हैंड। देखिए, यदि ना मैं आपको अपने हैंड पर इसे बनाकर दिखाती तो आप लोगों को ना मैं चीज़ें अच्छे प्रॉपर नहीं समझा पाती, क्योंकि मेरा ध्यान होता अपने हैंड पर उसे बनाने में, फिर मैं दूसरे हैंड से मुझे चीज़ें समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती। इसलिए मैं ना यहाँ पेपर पर आज आपको हैंड सिखाऊंगी। तो मैंने लिया है ये एक्रेलिक हैंड। आपके पास है या नहीं है मुझे कमेंट करके बताएं। आप परचेस इसे करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से हैंड रख कर आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले फर्स्ट क्लास जब हमने अटेंड की थी उसमें हमने देखा था कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। आप ना शीट पे कट भी कर सकते हो हैंड को और फिर बना सकते हो। तो मैं यहाँ पहले हैंड ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरीके से आपको हैंड को रखना है और एक पूरा बड़ा हैंड आपको ड्रॉ करना है। मैंने इसे यहाँ पर रखकर सेट तो कर लिया है। अब पेंसिल की हेल्प से मैं इसे ना आउटलाइन करूँगी। जिस तरीके से ये बना हुआ है बस इस तरीके से आप आउटलाइन कर लें। और इस चीज़ का याद रखें कि आप जहाँ से ड्रॉ कर रहे हो वहाँ अपना दूसरा हैंड ज़रूर रखते जाएं, क्योंकि अगर ये हैंड ज़रा भी मूव हुआ ना तो आपका हैंड अच्छे से ड्रॉ नहीं होगा, फिंगर इधर उधर हो सकती हैं। तो आपको ना अच्छे से पकड़ कर ही इसे ड्रॉ करना है। तो मैं पूरा हैंड इसी तरीके से ड्रॉ कर लेती हूँ।
ये हैंड ना प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें ना एक कमी होती है कि आप इस पे ना केमिकल कॉर्न का यूज़ नहीं कर सकते हो, इवन ना ऑयल वाली कॉर्न का यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको ना विदाउट ऑयल वाली कॉर्न का ही इस पे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ना इस पे कलर आ जाता है। मैं अभी ना ये हैंड ड्रॉ करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि इस पर किस तरीके का कलर आ जाता है अगर हम ऑयल वाली कॉर्न इस पर यूज़ कर देते हैं तो देखिए इस तरीके का कलर ना इस पर आ जाता है अगर आप ना केमिकल ऑयल वाली कॉर्न इस पर यूज़ करते हो तो आप लोग तो ना कटिंग करके या इस तरीके से ड्रॉ करके ही हैंड यूज़ करें, बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हैंड हमने ड्रॉ कर लिया है, इतना ही लंबा आपको करना है। अगर आप ना थोड़ा और बड़ा हैंड ड्रॉ करोगे तो आपके लिए क्या डिज़ाइन थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, अगर थोड़ा छोटा होगा तो डिज़ाइन थोड़े कम हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, आप ना बस डिज़ाइन आपको बनाना आना चाहिए, फिर तो आप कैसे भी डिज़ाइन बना सकते हो। अब देखिए इसे रखना कैसे, ये जो फिंगर है ना इसे अपनी तरफ रखना है। देखिए हम किसी के हैंड पर अगर मेहंदी लगाएंगे तो यह हैंड हम कैसे रखेंगे, इसकी जो फिंगर होती है वो हमारी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से ही तो हैंड होता है ना, तो इस तरीके से ही हमें इसे रख कर बनाना है। आप ना पेज को ऐसा नहीं कि इधर उधर घुमा कर बनाओ, बिल्कुल इसी तरीके से पेज रखा होना चाहिए, फिर आप ड्रॉ करना। तो ये है मेरी कॉर्न, और ना देखो मैंने आज ना ये ट्रांसपेरेंट वाली शीट की बनाई है। देखो साइज़, आप देखो साइज़ भी वही है। ये पहले मैंने आपको क्लास में जो सिखाई थी ना वो डिज़ाइन वाली शीट थी और ये प्लेन वाली है। तो कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करती है कौन, लेकिन साइज़ आपका यही होना चाहिए, तो आपको ना हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारी स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट डे की क्लास में जो सिखाया था ना उसी तरीके से हमें हैंड को रखना है। एक हैंड हमारा नीचे होगा, एक उसके ऊपर होगा जिससे हम कॉर्न पकड़े हुए हैं, और फिर यहाँ पॉइंट को टच करते हुए फिर कॉर्न को उठाकर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हुई हमारी स्टार्टिंग। आप हमेशा स्टार्टिंग ऐसे ही करोगे एक लाइन के साथ। तो चलिए एक परफेक्ट हैंड ड्रॉ करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो सबसे मेन होती है। यहाँ ये हैंड है तो ना आपको ना एक सेंटर लाइन लेनी होती है। ये सेंटर लाइन आपको ना ये फिंगर के बीच से लेनी होती है। तो सबसे पहले आप जब भी हैंड ड्रॉ करो इस तरीके से एक सेंटर लाइन ज़रूर ड्रॉ करना। इस लाइन के ड्रॉ करने से क्या होगा, हमारा डिज़ाइन इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन बनेगा। तो चलिए ये लाइन हुई। अब ना सेंटर लाइन भी हमने ले ली। अब करते हैं डिज़ाइन की स्टार्टिंग। तो मैं यहाँ स्टार्टिंग करूँगी एक फ्लावर के साथ। तो देखिए जहाँ मैंने सेंटर लाइन बनाई थी उसके ऊपर मैं एक स्पाइरल ड्रॉ करूँगी। स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद मैंने आपको जो पैटर्न सिखाई थी इस तरीके वाली, तो इससे हम एक फ्लावर क्रिएट कर लेंगे। तो फ्लावर हमने यहाँ ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा ही फ्लावर बनाना है। अब देखिए ये सेंटर में बनाया, अब सेंटर के साइड में दोनों साइड हम एक एक फ्लावर और बना लेंगे। तो आप ना जब भी कोई डिज़ाइन बनाओ, ये जैसे कि फ्लावर बना रहे हैं या कोई और भी डिज़ाइन हम बनाएंगे तो हमेशा सेंटर से ही डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए राइट साइड बना एक फ्लावर हम बनाएंगे लेफ़्ट साइड। अब जो उसके पास में दो जगह बची हुई हैं वहाँ पर भी हमें इसी तरीके के फ्लावर बनाने हैं। अगर देखिए आपका स्पेस कम बचता है तो हाफ फ्लावर बनाएं, अगर स्पेस ज़्यादा बचता है तो पूरा फ्लावर आ सकता है तो पूरा बनाएं। तो यहाँ पर ये चारों फ्लावर हमारे बन चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, इन्हें करना है हमें डार्क। तो आप डार्क कैसे करोगे, पहले आप ना फ्लावर की आउटलाइंस करोगे इस तरीके से कॉर्न को डार्क चलाते हुए। अब यहाँ आउटलाइन के साथ आप नहीं करना क्योंकि अब तक आपने इतनी प्रैक्टिस की है तो आपको थोड़ी बहुत डायरेक्ट कॉर्न चलाना आना चाहिए। तो देखिए ये मैं बिल्कुल डायरेक्ट इस तरीके से डार्क लाइन करती जा रही हूँ। तो आप ना चारों फ्लावर पर इस तरीके से लाइन करना, फिर उसके बाद जो और एरिया है नीचे वाला और उसके साइड वाला उसे भी हम पूरा डार्क कर देंगे। तो जैसा कि आप ना कटवर्क डिज़ाइन मैंने आपको सिखाया था उसी तरीके का ये डिज़ाइन होगा। इसको फिल करने में ना आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कॉर्न का प्रेशर ना बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, कहीं कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि जगह नहीं छूटनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे आप इस डिज़ाइन को बनाना। डार्क करने के बाद ये दो फ्लावर हैं उनके बीच में हमें ना ये इस तरीके से लीफ बनानी है। ये वाली लीफ मैंने आपको सिखाई थी जब हमने लीव्स एंड वाइन्स वाली क्लास की थी, उसमें हमने ये लीफ देखी थी। तो ये सारे फ्लावर जो बने हुए हैं, हमने 5 फ्लावर बनाए थे, उनके 2 फ्लावर के बीच में आपको इस तरीके से लीफ बना देनी है। ये सारी लीफ बनने के बाद इन्हें हमें करना है डार्क। तो देखिए जैसा कि हमने पहले किया था उसी तरीके से हमें एक ही प्रेशर के साथ
इसे डार्क करना है, बस आउटलाइन करना है और कोन को डार्क चलाना है। जब आप कोन को ना एक प्रेशर के साथ थोड़ा ज़्यादा से प्रेस करोगे तो आपकी कोन इस तरीके से डार्क चलेगी। ओके, और आप ना प्रेशर को कम रखोगे तो कोन लाइट चलेगी। अब इसमें ना पेटल्स में बीच में आप लाइन कर दें। स्टार्टिंग डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके नीचे हमें एक लाइन बनानी है, देन उसके ऊपर हमें बनाने हैं छोटे वाले स्कैलप। जो मैंने आपको बहुत छोटे वाले स्कैलप सिखाए थे वही हमें यहाँ बनानी है, क्योंकि अगर आपको डिज़ाइन का अगर अच्छा लुक देना है तो आपको ना डिज़ाइन थोड़े से बारीक ही बनाने होंगे, तभी आपकी मेहंदी का एक अच्छा प्रोफेशनल वाला लुक आएगा। तो देखिए यहाँ मैंने बिल्कुल छोटे छोटे वाले स्कैलप बनाए हैं, आपको दिख रहे होंगे। इन स्कैलप के बनने के बाद हमें यहाँ पर 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। ये लाइन ना आप बिल्कुल नज़दीक नज़दीक ड्रॉ कीजिएगा, दूर दूर ड्रॉ मत कीजिएगा और इनका स्पेस थोड़ा सेम रखिएगा। तो देखिए ये 3 लाइन ड्रॉ होने के बाद जो लास्ट की 2 लाइन है उन्हें हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक ही प्रेशर के साथ कोन को आगे बढ़ाते जाएंगे। एंड ना जहाँ आप तक आपका हाथ थोड़ा सा दुखने लगे ना, आप वहीं रुक जाना, ज़बरदस्ती हाथ को आगे ना बढ़ाएं, नहीं तो आपका डिज़ाइन बिगड़ सकता है। तो जहाँ तक आपसे कोन चले वहीं तक चलाइएगा, फिर आगे का डिज़ाइन बनाइएगा। तो देखिए इसे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हम कोन को उठाते हुए इस तरीके से 2 लाइन उसके ऊपर ही ड्रॉ कर देंगे। अब इसके नीचे हमें फिर से लाइन ड्रॉ करनी है। टू लाइन ड्रॉ की। अब ना जो सेम स्कैलप हमने ऊपर बनाए थे छोटे वाले, वैसे ही स्कैलप हम वापस से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसके बनने के बाद इसके ऊपर बनाने हैं हमें बड़े वाले स्कैलप। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आप डॉटेड लाइन के साथ इसे बना सकते हो या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हो। लेकिन अगर आपकी अब प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट ही बनाओ, क्योंकि डॉटेड लाइन आप कब तक लोगे, इसलिए इसे डायरेक्ट ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल एक ही शेप के आपको यहाँ बड़े वाले स्कैलप बनाने हैं। तो आप ये ध्यान रखते जाइए, जब हमारा एक स्कैलप खत्म होगा उससे ही हमें नेक्स्ट स्कैलप स्टार्ट करना है। अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है और इसके बीच के एरिया को फिल कर देना है। वही एक ही प्रेशर के साथ इसे फिल करना है और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गैप नहीं छूटना चाहिए। आप देख लेना, अगर गैप छूटता हो तो आप ना डॉट रख कर इसे पूरा फिल कर दीजिए। फिर वही मैंने 2 लाइन्स यहाँ पर ऊपर उठाकर ड्रॉ की, तो इससे क्या है थोड़ा सा हाईलाइट लुक आता है। ओके, ये होने के बाद फिर नीचे हम पास में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरा, मैंने यहाँ एक बेल्ट टाइप का क्रिएट किया, जो मैंने आपको पहले की क्लास में सिखाया था ना एक बेल्ट। देखिए यहाँ दिखाती हूँ मैं, डे 1 में जो हमने बेल्ट बनाया था उसी तरीके का है। वही छोटे वाले स्कैलप, फिर बड़े वाले स्कैलप, फिर उन्हें डार्क करना, उसी तरीके का एक डिज़ाइन हमने यहाँ बनाया है। तो ये हुआ हमारा स्टार्टअप डिज़ाइन। अब आते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाले के लिए हम यहाँ ना कोई ग्रिड ले सकते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस रखते हुए हमें यहाँ पर कोई डिज़ाइन लेना है। तो उससे पहले मैंने जो लाइन बनाई थी उसके नीचे हम स्कैलप बना लेते हैं। तो वही छोटे वाले स्कैलप, जब आप ना कोई डिज़ाइन स्टार्ट करते हो तो ना लाइन बनाकर उसके नीचे स्कैलप ज़रूर बनाने होते हैं। हमने पहले भी यही किया था। अब जो ब्रॉड वाला हम एरिया ले रहे हैं उसे भी स्टार्ट करने से पहले हम वही करेंगे। अब आज का जो हैंड है ना, उसे आप एक ब्राइडल मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हो, इंगेजमेंट मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हो, करवा चौथ, गणगौर, ये सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं या कोई ओकेशन होता है उसमें आप इस हैंड को लगा सकते हो। जब किसी को ना पूरा भरा हुआ हाथ चाहिए ब्राइडल जैसा, तो आप इस हैंड का यूज़ कर सकते हो। तो आप एंड तक देखिएगा, इसका कितना प्यारा लुक निकल के आने वाला है। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज़ और बताती हूँ। जब भी हम ये डिज़ाइन बनाते हैं ब्राइडल मेहंदी वाला, तो आपको क्या करना होता है ना, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन लेना होता है। जैसे अगर आपने ऊपर स्टार्टअप किया है डार्क से, तो आपको नीचे लाइट डिज़ाइन लेना है। फिर अगर आपने लाइट लिया है तो आपको डार्क लेना है। अब देखिए हमने ना यहाँ पर डार्क डिज़ाइन लिया है, तो अब हम नीचे जो डिज़ाइन बनाएंगे वो हमारा थोड़ा लाइट होगा। तो हमने यहाँ पर ऊपर फ्लावर लिए। अब थोड़ा हमें ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए, तो हमने जो पहले ग्रिड सीखी थी ना, वो ग्रिड हम बना सकते हैं। तो देखिए इसमें भी बहुत सारी लाइट ग्रिड्स हैं, जैसे पहले डॉट वाली है, ये जिगजैग वाली है और ये है, और कुछ डार्क भी हैं। तो हमने डार्क तो ऊपर डिज़ाइन ले लिया है। अब यहाँ हमें ना बनानी है लाइट वाला डिज़ाइन, तो उसके लिए मैंने देखो पहले यहाँ लाइन ले ली है। आपको स्पेस इतना ही लेना है कि आपका हैंड कवर हो सके, आपके डिज़ाइन इसमें कंप्लीट आ सके। तो मैंने यहाँ जो लाइन बनाई ना, वो एरिया मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने नीचे लाइन ना बनाते हुए ऊपर लाइन बना दी, क्योंकि ना हमें थोड़ी चीज़ें ज़्यादा कवर करनी है, इसलिए थोड़ा जगह हम कम लेंगे।
तो अब मैं यहाँ ग्रिड बनाऊंगी। तो ग्रिड बनाने के लिए मैंने जैसा कि आपको सिखाया था, बीच से मैंने लाइन ली है। आप ना ऊपर से भी इसे ले सकते हो, लेकिन मैं जब ग्रिड बनाती हूँ तो मैं ज़्यादातर बीच से ही लेती हूँ। आप लोग भी कोशिश करें इस तरीके से लें, बिल्कुल परफेक्ट लाइन बनेगी। अब देखिए बॉक्स ना आपको बिल्कुल इक्वल बनाना है। देखिए मेरे सारे बॉक्स बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, आपको कोई छोटे या बड़े नहीं बनाना है। फिर ऊपर से हम ये लाइन बनाएंगे। इन लाइंस के बनने के बाद देखिए मैंने आपको जो लीव्स एंड वाइन्स वाली क्लास थी उसमें ये डिज़ाइन सिखाया था ना, इसके ऊपर लाइन के ऊपर हमें वही डिज़ाइन करना है। तो देखिए वही कॉर्न को पहले प्रेशर के साथ चलाना है और फिर लूज छोड़ना है। तो फिर वही प्रेशर के साथ चलाना है और लूज छोड़ना है। तो जैसे कि आप डॉट रखते हो फिर उसे नीचे खींचते हो ना, उसी तरीके का होगा, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क होगा। जैसे हमने पहले जो बनाया था उसमें आप पॉइंट रख कर बनाते हो तो वो थोड़ा लाइट होता है, लेकिन ये डार्क रहेगा। इसमें ना थोड़ा सा पहले प्रेशर आएगा, फिर कॉर्न को लूज चलाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको सारी लाइन पर डिज़ाइन बना लेने हैं। तो पहले ऊपर जा रही है ये लाइन, तो ऊपर की तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। आप लोग ना मेरी क्लास को बहुत पसंद कर रहे हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखो तो मुझे अपना नाम ज़रूर कमेंट करो, और किस सिटी से आप मेरा वीडियो देख रहे हो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, जिससे मुझे भी तो पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है और कौन कौन मेरी वीडियोज़ को देखकर मेहंदी सीख रहा है। तो आप लोग ना जल्दी जल्दी जाकर मुझे अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर कमेंट करें। अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियोस देखकर कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप ना मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो जो मेहंदी में इंटरेस्टेड हो आपके फैमिली में से या आपके फ्रेंड्स, तो वो लोग भी फ्री मेहंदी क्लासेस ले पाएँ। मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे ना वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर DM कर सकते हो। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी। जैसे कि मुझे पहले कमेंट आया था उन्हें कौन बनाना सीखना था, तो मैंने उन्हें कौन बनाना सिखाया था। बहुत ईजी तरीके से हमने कौन बनाना सीखा था। अगर आपको उसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, उसे भी हम ज़रूर क्लियर करेंगे। तो देखिए ये डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो बॉक्स हैं इसमें हमें कोई लाइट डिज़ाइन लेना है, तो मैं यहाँ स्पाइरल ड्रॉ करूँगी और उसके ऊपर डॉट रख दूँगी। तो एक ऊपर, एक नीचे एंड एक लेफ़्ट राइट। तो आप ना इसकी जगह, डॉट की जगह ना स्कैलप भी यहाँ बना सकते हो, बिल्कुल छोटे छोटे स्कैलप यहाँ पर आप बना सकते हो। तो इस तरीके से हम इस डिज़ाइन को पूरा बना देंगे। अब आपको समझ आ रहा होगा, देखिए ऊपर का एरिया था डार्क और नीचे हो गया ये लाइट, तो इसी तरीके का कॉम्बिनेशन हमें लेना है। अगर ना ऊपर लाइट होता तो यहाँ पर हम कुछ डार्क ले सकते थे, जैसे हमने ना कुछ लाइट डिज़ाइन ऊपर बनाया है। तो आप ना जो ऊपर फ्लावर वाला डिज़ाइन है उस टाइप का कोई कटवर्क वाला डिज़ाइन आप यहाँ पर ले सकते थे। अब देखिए जहाँ जहाँ पूरे स्पाइरल आए थे वहाँ तो आपने बना ही दिए, लेकिन ये हाफ जो बॉक्स बने थे हमारे, पूरे नहीं बने थे, तो उसमें हाफ स्पाइरल ड्रॉ करके और जहाँ डॉट आ रहा है वहीं आप ये बनाए, इसमें पूरा स्पाइरल नहीं घुसाइएगा। इस तरीके से इसे कंप्लीट कीजिएगा। फिर ना इसके नीचे वाली जो 2 लाइन है उसे आप डार्क कर देना। इसे डार्क करने के बाद नीचे बनाएंगे स्कैलप। अब यहाँ मैंने स्कैलप कैसे बनाया है, मैंने आपको एक तरीके के स्कैलप और सिखाए थे, जो लंबे वाले स्कैलप मैंने सिखाए थे ना, वो वाले स्कैलप मैंने यहाँ बनाए हैं। आज की क्लास में जो भी मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ना, वो पिछली 8 क्लास में हमने जो जो सीखा था वो उसी से रिलेटेड होगा। सारे डिज़ाइन हम पहले से सीख चुके हैं, वही आज हम बनाने वाले हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हमने नहीं सीखा था। तो ऊपर हुआ हमारा डार्क डिज़ाइन और नीचे हुआ लाइट। तो अब देखते हैं हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें डार्क और लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो सबसे पहले हमें ना एक डार्क डिज़ाइन लेना होगा। तो मैंने जो आपको कट वर्क वाला डिज़ाइन सिखाया था ना, वो हम यहाँ पर बनाएंगे। ये स्पाइरल वाला डिज़ाइन, फिर उसके ऊपर फ्लावर, फिर यहाँ पर पेटल्स, उस तरीके का डिज़ाइन हम बनाएंगे जैसे हमने कट वर्क में सीखा था।
तो इस तरीके का डिज़ाइन आपको बना लेना है। फिर थोड़ा सा स्पेस रखते हुए एक लाइन बनाना है। अब पहले ना इसे हम डार्क कर लेते हैं। तो देखिए इसको डार्क करना भी हम सीख चुके हैं, तो बस आप लोग देखते जाइए और मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाइए। तो देखिए पहले मैंने ये स्पाइरल वाला एरिया ड्रॉ किया, फिर जो मैंने आपको बताया था ये आउटलाइन पहले हम कर लेते हैं। तो फ्लावर के पास वाली आउटलाइन की और पेटल्स के पास आउटलाइन की। तो इस तरीके से पूरी आप आउटलाइन कर लें, फिर जो एरिया बचा है उसे भी फिल कर दें। तो यहाँ आप ना ये पेटल से ज़्यादा डार्क मत लेना, बस एक एक आउटलाइन हमें करनी है डार्क वाली, ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि हमें ना जो स्पेस बचा है उसमें कोई लाइट डिज़ाइन हमें डालना है। इसके पूरे फिल होने के बाद ये पेटल्स जो हमने बनाई हैं इनमें लाइन करना मत भूलिएगा। जहाँ जहाँ भी आप ये पेटल्स बनाओ ना तो इसमें शेडिंग वाली लाइन ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे ये और अच्छी दिखती हैं। तो ये डार्क हुआ। अब यहाँ पर बनाना है हमें लाइट डिज़ाइन। तो लाइट डिज़ाइन बनाने के लिए जो हमने पहले सीखे थे ना स्पाइरल के ऊपर स्कैलप, जो 3 लाइन वाले स्कैलप हमने सीखे थे वो हम यहाँ बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके के स्पाइरल के ऊपर स्कैलप 3 लाइन वाले हमें बना लेने हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था एक के बाद एक आपको बनाना है, फिर ये जो 2 हैं उसके बीच में एक बनाना है। अब आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्कैलप के साइड में अगर जगह बचती है ना थोड़ी सी, तो अपना ये पेटल है वहाँ पर आप उसे डार्क कर दीजिएगा, और जहाँ ये स्कैलप के नीचे जगह बचती है तो वहाँ छोटे छोटे स्कैलप बनाकर उसे पूरा फिल कर दीजिएगा। अब इसके कंप्लीट होने के बाद नीचे वाली लाइन को मैं डार्क कर दूंगी। यहाँ मैं डायरेक्ट ही डार्क करूँगी, अगर आप चाहो तो एक लाइन ड्रॉ करना और फिर उसे डार्क कर देना, लेकिन ध्यान रखना लाइन को ज़्यादा दूर मत करना, थोड़ा पास ही रखना। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कितना प्यारा दिख रहा है ये नीचे लाइट और ऊपर डार्क वाला कॉम्बिनेशन। फिर ये जो लाइन हमने डार्क की थी उसके नीचे भी हम ये 2 लाइन कर देंगे। 2 लाइन बनाने के बाद फिर उसके ऊपर वही छोटे वाले स्कैलप। छोटे वाले स्कैलप बनाने के बाद यहाँ मैं बड़े वाले स्कैलप बनाऊंगी, क्योंकि देखिए हैंड में ना अब थोड़ी जगह कम बची हुई है। ऐसा नहीं है कि हम कोई ब्रॉड वाला डिज़ाइन इसमें नहीं बना सकते हैं, तो हम ना ये स्कैलप के साथ ही इसे कवर करेंगे। देखिए अगर ना आप हैंड की स्टार्टिंग यहाँ से करते हो तो आप डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, थोड़े ब्रॉड डिज़ाइन ले सकते हो। जैसे बेल्ट बनाया, फिर आपने ग्रिड के लिए थोड़ा बड़ा डिज़ाइन लिया तो आपका एक डिज़ाइन और बन सकता था। लेकिन जैसा कि हमने वहाँ हैंड बनाया, फिर हमारी हथेली आ रही है ना, तो हम डिज़ाइन को यहाँ से लेंगे। अब जब आप ब्राइडल का बना रहे हो तो यहाँ पर आप लाइन स्टार्ट करोगे, फिर फ्लावर, तो आपका डिज़ाइन यहाँ तक पूरा आ जाएगा, तो आप एक ग्रिड और ले सकते हो। तो देखिए अब यहाँ पर ना हमारी हथेली बिल्कुल नज़दीक है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन नहीं ले सकते, तो मैं इसे स्कैलप के साथ ही कवर करूँगी। तो मैंने यहाँ छोटे वाले स्कैलप बनाए थे, फिर बड़े वाले स्कैलप बनाए और उन्हें डार्क कर दिया। फिर डार्क करने के बाद उसे हाईलाइट करने के लिए उसके ऊपर ही एक लाइन और बनाई। फिर उसके नीचे हमने बिल्कुल पास में 2 लाइन बना लेनी है। 2 लाइन बनाने के बाद फिर थोड़ा सा स्पेस रखते हुए एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है, क्योंकि ना इस लाइन को हम डार्क करने वाले हैं। जो ये 2 लाइन है ना इन्हें डार्क करने वाले हैं, तो थोड़ा सा लुक अलग दिखना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमने ऊपर स्कैलप बनाए, फिर बड़े वाले स्कैलप बनाए, फिर सेम अगर यहाँ पर हम वापस स्कैलप बनाते तो वो उतना अच्छा नहीं दिखता। अब देखिए जो स्पाइरल हमने बनाए थे उसमें हम इस तरीके से डॉट रख देंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। देखिएगा आप कितना प्यारा दिखेगा, थोड़ा हाईलाइट होगा। तो इस तरीके से आप डॉट रख सकते हैं। थोड़ा सा आप ना जब डिज़ाइन बनाने लगोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ 2 लाइन बनाई, फिर बनाए छोटे वाले स्कैलप यहाँ मैं 1 लाइन नहीं 2 लाइन बनाऊंगी, क्योंकि हमारा ना अभी थोड़ा सा डिज़ाइन ज़्यादा बचा हुआ है, अभी थोड़ा सा स्पेस है इसमें, तो 2 लाइन स्कैलप की आ सकती हैं। तो यहाँ पर 1 लाइन मैं और बना दूँगी। डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। अब ना हमें हथेली पर डिज़ाइन बनाना। उफ यार, ये तो मैं वीडियो ही ऑन करना भूल गई थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ये जो डिज़ाइन मैंने यहाँ बनाया है ना उसे मैं अलग से सिखा देती हूँ। तो देखिए मेरे पास पहले से एक हैंड बना हुआ था, मैं उसके ऊपर आपको ये डिज़ाइन बनाती हूँ। ये जो हथेली है ना, तो ये थोड़ा मंडला जैसा डिज़ाइन होगा, तो इसे हम ना साइड से स्टार्ट करेंगे। ये जो फिंगर है ना उसके नीचे से, तो यहाँ से हमने हथेली के यहाँ से इसको स्टार्ट किया, तो उसके लिए पहले हमें हाफ सर्कल ड्रॉ करना है।
तो सबसे पहले छोटा वाला सर्कल, फिर उसके ऊपर 2 लाइन और बना लेनी है, फिर उसके ऊपर हमें 1 लाइन और बनानी है। इसके बाद हमें इसके ऊपर बनाने हैं छोटे वाले स्कैलप। उससे पहले मैंने ये नीचे वाले जो सर्कल था उसको फिल कर दिया, तो उसके ऊपर हम बनाएंगे छोटे वाले स्कैलप। अब ना इन स्कैलप को ना आप बीच में से या स्टार्टिंग से कहीं से भी बना सकते हो, क्योंकि अगर आपसे पूरे एक बार में नहीं बनते तो आपको रुकना तो फिर भी पड़ता है, इसलिए आप कहीं से भी इन्हें बना सकते हो। अब देखिए स्कैलप के नीचे की जो 2 लाइन थी उन्हें कर दिया डार्क। अब ये स्कैलप के ऊपर हम बनाएंगे बड़े वाले स्कैलप। बड़े वाले स्कैलप को बनाने के बाद उसे भी हमें डार्क कर देना है। अब यहाँ पर भी आप ना लाइन बनाकर डार्क कर सकते थे या फिर डायरेक्ट भी डार्क कर सकते हो, जैसे कि मैं डार्क कर रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट डार्क करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका टाइम बचेगा और आपके सामने चीज़ें भी क्लियर होंगी। तो अब इसके ऊपर हम 2 लाइन फिर से ड्रॉ कर लेंगे। तो 1 लाइन हमने ड्रॉ की, फिर उसके ऊपर बिल्कुल नज़दीक हमें दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए ये बन गया हमारा डिज़ाइन। जो डिज़ाइन मैंने आपको यहाँ बनाया था, जो मुझसे गलती से वीडियो ऑफ हो गया था, मैं ऑन करना भूल गई थी, वो डिज़ाइन मैंने आपको सेम बना कर दिखा दिया। तो इसके बनने के बाद अब यहाँ पर हमें बनाने हैं इसके ऊपर स्कैलप। तो यहाँ देखिए मैंने एक ही लाइन की थी, वहाँ मैंने आपको 2 लाइन सिखा दी थी, तो 1 लाइन हम यहाँ और बना लेते हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम बनाएंगे स्कैलप। स्कैलप बनाने के बाद आपको इसी शेप की 1 लाइन और बना लेनी है, लेकिन उस लाइन में थोड़ा सा स्पेस रखना है। थोड़ा सा स्पेस रखते हुए देखिए ये लाइन मैंने यहाँ बनाई। अब इस वाली जगह पर जो डॉट वाली मैंने लीव आपको सिखाई थी वो आपको यहाँ बना लेनी है। तो देखिए मैं कंटिन्यू एक के ऊपर एक इस तरीके से इसे बनाती जाऊँगी। इसे बनाने के बाद आपने जो लाइन बनाई थी उसके ऊपर 1 लाइन और खींच दीजिएगा। फिर इसे हमें डार्क करना है। तो देखिए डार्क ना आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि हम ना पूरे एक साथ डार्क नहीं कर पाते, तो आप बीच में से या स्टार्टिंग से किसी भी तरीके से इसे डार्क कर सकते हो। फिर उसके ऊपर 1 लाइन और बनाई। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे स्कैलप। तो देखिए वही छोटे वाले स्कैलप मैं इस पर बना लूँगी। अब स्कैलप बनाने के बाद ये जो थंब होता है ना, ये मेरा एक्रेलिक हैंड था, इसलिए अगर आप शीट से कट करोगे ना तो थोड़ा ये थंब नीचे आएगा। तो देखिए एक कर्व लाइन में यहाँ पर बनाऊंगी इस तरीके से, मतलब हाफ सर्कल ही समझिए, हमारा हैंड का शेप ऐसा है इस वजह से, ठीक है। उसके नीचे फिर से मैंने यहाँ 3 लाइन बनाई। अब मैंने नीचे इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे स्पेस थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। अब इसमें पूरे में मुझे एक कट वर्क डिज़ाइन लेना है, जिसमें आप फ्लावर या फिर लोटस वाला डिज़ाइन भी ले सकते हो। और देखिए इस तरीके से कर्व लाइन लेके आप इसके ऊपर पेटल ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे ही कोई डिज़ाइन आप बना सकते हो। कट वर्क के जो हमने डिज़ाइन सीखे थे उससे रिलेटेड, या आपको ना अपनी तरफ से कोई डिज़ाइन मिलता है, आप गूगल से सर्च करोगे तो आपको कोई डिज़ाइन देखने को मिलेगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप ना ये बेसिक कवर कर लोगे तो आपके लिए चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसे आप बना दें कंटिन्यू, फिर उसे मैं फिल करके बताऊंगी। इसी तरीके से आपको एक के ऊपर एक साइड में इसी तरीके का डिज़ाइन बनाते जाना है। मैंने आपको बताया था ना, जब हम कट वर्क वाला डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें डिज़ाइन वाला एरिया ज़्यादा होता है और फिलिंग वाला एरिया थोड़ा कम होता है। तो देखिए कंटिन्यूस इस डिज़ाइन को बनाने के बाद यहाँ की जो बीच की लाइन थी मैंने उसे फिल किया, उसके ऊपर 1 लाइन की एंड फिर स्कैलप। यहाँ मैंने 2 लाइन में स्कैलप लिए। अब इसके बाद ना देखिए ये जो एरिया है इसे पूरा हम फिल कर देंगे। तो वही आउटलाइन के साथ थोड़ा मैंने इसे स्पीड में किया है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने इसे स्पीड में किया है। तो वही आपको चीज़ें क्लियर हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि बस इसे आउटलाइन करते हुए पूरा फिल कर देना है, कोई भी स्पेस नहीं बचना चाहिए। अब देखिए इसके ऊपर ना मैं 1 लाइन और बना लूँगी, थोड़ा सा स्पेस रखते हुए। अब इसमें हमें एक बेल्ट बनाना है। तो बेल्ट हमें कैसा बनाना है, एल शेप वाला, जैसे एल बनाते हैं ना वैसा हमें बनाना है। तो यहाँ पर ना एक सीधा एल बनाएंगे, फिर एक उल्टा एल बनाएंगे। तो इस तरीके का हमें यहाँ एक डिज़ाइन बनाना है। तो जैसे मैंने आपको पहले ना एक टी सिखाया था, जब हमने बेल्ट वाला टॉपिक कवर किया था उसमें मैंने आपको टी वाला डिज़ाइन बनाना सिखाया था, जिसमें हमने एक सीधा टी बनाया था, एक उल्टा टी बनाया था। उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसमें एक सीधा एल बनाना है, एक उल्टा एल बनाना है। देखिए एक सीधा एल फिर एक उल्टा एल। तो इस तरीके का डिज़ाइन आपको यहाँ बनाना है। इसी कंटिन्यू बनाने के बाद ये जो हमने 2 लाइन बनाई है ना, इसे डार्क कर देंगे। इसे डार्क करने के बाद फिर से ऊपर 2 लाइन मैंने यहाँ की और ये फिंगर वाली लाइन मैंने कर दी।
फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने सेंटर में लाइन ली है। तो सेंटर में लाइन लेने के बाद 3-3 लाइन लेके मैंने बीच में भी 3 लाइन बनाई। अब इसमें ना आप फ्लावर वाला डिज़ाइन बना सकते हो, या फिर चलिए हमने एलिफेंट सीखा है तो ये छोटा वाला एलिफेंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब ये एलिफेंट ड्रॉ करने के बाद अब साइड में जो लाइन है ना उसमें हम बनाएंगे स्कैलप और इनको कर देंगे डार्क। देखिए ये डार्क किए, अब साइड में दोनों लाइन पे बना देंगे हम स्कैलप। स्कैलप बनाने के बाद बचा है हमारे पास ये दोनों साइड वाला एरिया। तो जब हमने लीव्स एंड बाइंस वाला टॉपिक किया था मैंने ये वाला डिज़ाइन आपको सिखाया था जो कि बहुत ट्रेंड में है। तो चलिए इसी डिज़ाइन को हम दोनों साइड बना देते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या करना होता है, एक सर्कल आपको एक साइड बनाना है, फिर दूसरा दूसरी साइड, और उसके ऊपर बनानी है लीव और बीच में रखना है डॉट। अगर डॉट नहीं रखना तो जैसा कि हमने पहले उसमें डिज़ाइन में सीखा था, एक फ्लावर टाइप का जो हमने बनाया था वो भी आप यहाँ पर बना सकते हो। तो देखिए दोनों साइड सेम वही डिज़ाइन बनेगा। तो एक सर्कल अगर इधर होगा तो एक राउंड उसका दूसरी साइड, इस तरीके से हमें कंटिन्यूअस बना लेना है। फिर उसके ऊपर लीफ बनानी है। एक साइड का तो कंप्लीट हुआ, सेकंड हम दूसरी साइड भी ना सेम बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन बना देंगे। तो देखिए आपने ना बीच में हमने डार्क रखा था और साइड में हमने लाइट का कॉम्बिनेशन इसमें दिया, क्योंकि नीचे भी हमारा लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन था, उसी तरीके से हम कंटिन्यू चलते आए हैं तो हमने वही रखा। अगर आप बीच में लाइट डिज़ाइन रखते फिर साइड में आप डार्क दे सकते थे, लेकिन अगर आप डार्क देते तो एक चीज़ का ध्यान रखिए नीचे भी डार्क है तो वो दोनों मिक्स हो जाते। तो देखिए ये बन गया हमारा डिज़ाइन, बीच में एलिफेंट और साइड में ये लाइट वर्क। तो अब हमारी ओनली फिंगर बचे हैं, तो एक बार मैं आपको पूरा डिज़ाइन दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने स्टार्टिंग की थी डार्क से, फिर लाइट लिया था, फिर हमने डार्क और लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, फिर दोनों को मिक्स करते हुए हम आगे बढ़े। तो इसी तरीके से आपको कोई भी ब्राइडल मेहंदी आप जब लगाओगे तो इसी तरीके से आपको लगानी है। एक लाइट वर्क करना है तो फिर दूसरा डार्क वाला। तो आप इस डिज़ाइन को ना ब्राइडल मेहंदी में, एंगेजमेंट में, या फिर और भी अगर आप कोई भरा हुआ हाथ लगवाना चाहता है उस तरीके का डिज़ाइन आप बना सकते हो। तो अब फिंगर बनाना स्टार्ट करते हैं। फिंगर बनाने के लिए मैंने पहले यहाँ डार्क लाइन बनाई, फिर उसके ऊपर लाइन बनाकर वही स्कैलप, फिर ये कर्व लाइन वाला डिज़ाइन। तो इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है। फिर स्पेस रखकर मैंने यहाँ एक ग्रिड ली है, वही जिग जैग वाली। तो जिग जैग वाली ग्रिड बनाने के लिए आपको ना पहले एक ही तरफ वाली लाइंस बनानी है, फिर दूसरी वाली लाइन हम जब बनाएंगे ना तो उसके लिए हम पहले से थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, उसके बाद ही बनाएंगे। तो देखिए मैंने सारी फिंगर में पहले ना ये कर्व लाइन तक डिज़ाइन कवर कर लिया, और जब तक मैंने ये डिज़ाइन बनाया ना इधर की ये ग्रिड वाली लाइन भी यहाँ पर ड्राई हो गई। अब उसका दूसरा साइड भी मैं बना दूँगी। अब यहाँ पर वही स्पेस रखते हुए हम तीनों फिंगर में भी सेम वही जिगजैग वाली ग्रिड बना देंगे। तो पहले सारी एक तरफ वाली बना लेंगे, जिससे क्या है हमारी पहले वाली ड्राई हो जाए। अब ये तीनों ड्राई होंगी ना तब तक मैं थंब वाला डिज़ाइन बना लूँगी। तो देखिए चलिए चलते हैं अब थंब वाले डिज़ाइन पर। तो सेम बहुत सिंपल मैंने यहाँ फिंगर ली हैं। आप कोई और भी डिज़ाइन ले सकते हो जो हमने अब तक कवर किए हैं, उनमें से कोई भी ग्रिड आप ले सकते हो, कोई भी बेल्ट ले सकते हो। तो देखिए बस यहाँ पर ये कंप्लीट कर लेना है और ऊपर की 2 लाइन को डार्क कर देना है। ऊपर की 2 लाइन को डार्क करने के बाद फिर नीचे मैंने 2 लाइन बनाई और यहाँ पर हमें इस टिप को फिल करना है। तो ये है हमारा मेहंदी का पूरा डिज़ाइन, जो कि हम एक ब्राइडल मेहंदी में बिल्कुल ईजिली यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ। देखिए पूरा स्टार्टिंग से कितना प्यारा डिज़ाइन दिख रहा है, लाइट डार्क का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। आप ना इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इस हैंड को बनाकर देखें, और जब आप इस डिज़ाइन को बना लो ना तो मुझे इसका फ़ोटो ना इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजना, जिससे मुझे भी पता चले आप कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हो और आपने डिज़ाइन कैसा बनाया, अब तक आप लोग क्या क्या सीखे, और अब तक कौन कौन ऐसा है जिसने मेरी पूरी क्लासेस देखी हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब अगली क्लास होगी हमारी बैक हैंड की, उसमें हम बैक हैंड सीखने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आप लोगों को बैक हैंड में कौन से टॉपिक कवर करना है और कैसा हैंड आपको सीखना है बैक हैंड में। तो वो आप मुझे कमेंट करें, जिससे हम नेक्स्ट वही कवर करेंगे। आपके मेहंदी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ नहीं आ रही हो, तो जल्दी जल्दी जाकर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।